हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इसका जो टाइटल है वो है सेंट बाय टेलीग्राम। यहाँ पे जो सेंट है वो परफ्यूम है। तो परफ्यूम किसके द्वारा? बाय टेलीग्राम, तो टेलीग्राम के द्वारा। तो ये था हमारा टाइटल, इसको मज़ीद समझते हैं। शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। शेख चिल्ली हैड न्यूली यानी कि नया, अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। तो पहुंचा था इन द सिटी, शहर में। तो यहाँ तक इसका ये मतलब हुआ कि शेख चिल्ली शहर में नया नया आया था। ही फाउंड अ जॉब विद द मर्चेंट। ही फाउंड, फाइंड का मतलब होता है मिलना। ही तो सेकंड फॉर्म है फाउंड, तो उसे मिली अ जॉब, एक नौकरी मिली, विद अ मर्चेंट। मर्चेंट कहते हैं ताजिर या व्यापारी को। तो एक ताजिर के पास उसे जॉब मिली। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट गिव हिम, गिव का मतलब होता है देना, तो सेकंड फॉर्म है गिव, तो दिया हिम उसे, सम मनी, तो कुछ पैसे दिए। कि एक दिन जो ताजिर है उसने शेख चिल्ली को पैसे दिए। एंड सेड, और कहा, गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, के टेलीग्राफ ऑफिस जाओ, बुक आ टीएमओ, और बुक करो टीएमओ को। आई वांट टू सेंड द मनी बाय वायर टू माई वाइफ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू सेंड, भेजना, द मनी, पैसे, बाय वायर, तो वो तार के द्वारा मैं पैसे भेजना चाहता हूँ, टू माई वाइफ, अपनी बीवी को। यहाँ तक दोबारा समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाई वायर टू माई वाइफ। मैं अपनी बीवी को तार के द्वारा पैसे भेजना चाहता हूँ। शेख चिल्ली वॉज पजल्ड। तो जो शेख चिल्ली था, वॉज पजल, तो पजल का मतलब होता है बुखला जाना। तो वो बुखलाया हुआ था। हाउ कुड मनी गो बाई आ वायर। हाउ कुड, कैसे, मनी यानी कि हाउ, मनी कैसे, गो, तो वो मनी कैसे जा सकती है, बाई आ वायर, तो वायर का मतलब होता है तार, तो तार के द्वारा मनी कैसे भेजी जा सकती है, कैसे। एट द टेलीग्राफ ऑफिस, तो टेलीग्राफ ऑफिस पर। ही आस्क टीएमओ काउंटर क्लर्क। ही आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना। तो उसने यहाँ पे जो आस्क्ड है वो पूछने के सेंस में है। तो उसने पूछा टीएमओ काउंटर क्लर्क से, दिस मनी इज़ टू गो टू बाई वायर, या दिस मनी, इस मनी को, इज़ टू गो, तो जाना है, बाई वायर, तो तार के द्वारा, यानी कि इस मनी को तार के द्वारा भेजे जाना है। वेल इट रियली, क्या ये वाकई यानी कि भेजी जाएगी। श्योर यानी कि यकीनन। द क्लार्क सेड, तो क्लार्क ने ऐसा कहा कि बिल्कुल भेजी जाएगी। शेख चिल्ली received his salary, शेख चिल्ली received his salary after a month। शेख चिल्ली received, receive का मतलब होता है वसूल करना, लेना, तो सेकंड फॉर्म है receive, तो उसने वसूल की his salary, अपनी सैलरी यानी कि तनख्वाह वसूल की, after a month, तो एक माह बाद। तो शेख चिल्ली ने एक माह बाद अपनी तनख्वाह ली। ही remembered that his wife wanted him to send a bottle of perfume immediately। ही रिमेंबर्ड, रिमेंबर का मतलब होता है याद आना, तो रिमेंबर्ड सेकंड फॉर्म है, तो उसे याद आया डैड के, हिज वाइफ, जो उसकी बीवी है, वांटेड, वो चाहती थी, हिम, उससे, तो उसकी बीवी उससे चाहती थी, टू सेंड, भेजना, आ बोतल, तो एक बोतल, ओ परफ्यूम, तो एक परफ्यूम की बोतल, यानी कि वो चाहती थी, इमीडिएटली, तुरंत, यानी कि अचानक। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसे, ही रिमेंबर डैड, उसे याद आया डैड के, हिज वाइफ वांटेड हिम, उसकी जो बीवी है उससे चाहती थी क्या, टू सेंड अ बोतल ऑफ परफ्यूम, तो एक परफ्यूम की बोतल वो यानी कि लेना चाहती थी, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। उससे उसे याद आया कि उसकी बीवी यानी कि उससे एक बोतल जो परफ्यूम की है वो तुरंत मंगवाना चाहती थी। द इडियट, इडियट कहते हैं बेवकूफ़ को। तो बेवकूफ़, शेख चिल्ली थॉट ऑफ अ स्मार्ट आइडिया। शेख चिल्ली थिंक, थॉट, तो थिंक का मतलब होता है सोचना, तो थॉट सेकंड फॉर्म है, तो शेख चिल्ली ने सोचा, ऑफ अ स्मार्ट आइडिया, तो एक स्मार्ट आइडिया सोचा, एंड रीच्ड, और पहुंच गया। रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो रीच सेकंड फॉर्म है, रीच, पहुंचा,
द टेलीग्राफ ऑफिस। तो टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। तो शेख चिल्ली ने क्या किया, शेख चिल्ली ने एक स्मार्ट आइडिया यानी कि सोचा, और उसके बाद वो क्या टेलीग्राफ ऑफिस चले गया। देयर वहाँ ही हैंडेड द बोतल ऑफ परफ्यूम टू द देयर ही हैंडेड द बोतल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क एंड सेड देयर वहाँ ही हैंडेड, हैंडेड का मतलब होता है किसी के हवाले कर देना। तो उसने हवाले कर दिया द बोतल यानी कि बोतल ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम की जो बोतल है उसे दे दिया टू द क्लर्क, तो क्लर्क को दे दिया, एंड सेड और कहा सेंड दिस बोतल बाई वायर टू माई वाइफ। सेंड यानी कि भेज दो, दिस बोतल इस बोतल को, बाई वायर तार के द्वारा, टू माई वाइफ मेरी बीवी को, के तार के द्वारा मेरी बीवी को ये बोतल भेज दो। द क्लर्क न्यू डैट ही वॉज डीलिंग विद द रीविंग इडियट। द क्लर्क यानी कि जो क्लर्क था, न्यू वो जानता था, नो का मतलब होता है जानना, तो न्यू सेकंड फॉर्म है, तो वो जानता था डैट के ही वॉज डीलिंग के वो डीलिंग कर रहा है किसके साथ, विद द रीविंग। रीविंग का मतलब होता है पागल, तो एक पागल इडियट यानी कि पागल बेवकूफ़ के साथ वो डीलिंग कर रहा है, तो ऐसा जो है क्लर्क वो जानता था। ही टुक द बोतल एंड पुट इट इन हिज पॉकेट। ही टुक, टेक का मतलब होता है लेना, तो सेकंड फॉर्म है टुक, तो उसने ली द बोतल यानी कि बोतल को लिया, एंड पुट इट और उसे रखा, इन हिज पॉकेट तो अपनी जेब में, पॉकेट कहते हैं जेब को। तो उसने बोतल को लिया और अपनी जेब में रख लिया या डाल दिया। आफ्टर अ मंथ, तो एक मंथ बाद, द वाइफ रोट टू शेख चिल्ली आस्किंग एज टू व्हाट हैपेंड टू हर परफ्यूम। तो जो वाइफ है उसने क्या किया, रोट लिखा, राइट का मतलब होता है लिखना, तो रोट सेकंड फॉर्म है, उसने लिखा टू शेख चिल्ली, शेख चिल्ली को लिखा यानी कि उसने खत लिखा, आस्किंग ये पूछते हुए, एज टू कि व्हाट हैपेंड क्या हुआ है, हैपेन का मतलब होता है होना, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी है, हैपेंड तो क्या हुआ, टू हर परफ्यूम उसके परफ्यूम का, यानी कि एक माह बाद जो उसकी बीवी है उसने खत लिखा शेख चिल्ली को ये पूछते हुए कि उसके परफ्यूम का क्या हुआ। शेख चिल्ली रैन टू द टेलीग्राफ। शेख चिल्ली रैन, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो रैन यानी कि दौड़ा यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो वो दौड़ा टू द टेलीग्राफ ऑफिस, तो टेलीग्राफ ऑफिस की जानिब दौड़ा, एंड आस्क द क्लर्क और पूछा किससे, क्लर्क से, सर सर जनाब, आई गेव यू अ बोतल ऑफ परफ्यूम टू वायर इट टू माई वाइफ। आई गेव, गिव का मतलब होता है देना, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी है गिव, दिया, गिव का मतलब होता है देना, तो मैंने दिया यू आपको अब बोतल ऑफ परफ्यूम, तो एक परफ्यूम की बोतल दी, टू वायर, वायर करने के लिए यानी कि तार के द्वारा वायर करने के लिए, भेजने के लिए, टू माई वाइफ अपनी बीवी को, यानी कि मैंने तुम्हें एक परफ्यूम की बोतल दी थी मेरी बीवी को भेजने के लिए, बट लेकिन शी हैज़न्ट रिसीव्ड इट। शी हैज़न्ट उसने क्या नहीं किया, रिसीव्ड यानी कि वसूल नहीं किया, इट उसे, तो उसने ये वसूल नहीं किया। द क्लर्क एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, तो जो क्लर्क है उसने वजाहत की, बताया, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दें, मैन मैं ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾ Your bottle was racing by way to your wife. Your bottle यानी कि जो आपकी बोतल है was racing, racing का मतलब होता है दौड़े आना, तो वो यानी कि जा रही थी by wire, वायर के द्वारा यानी कि तार के द्वारा, टू यूर वाइफ आपकी बीवी को, यानी कि जो तुम्हारी बोतल है वो आपकी तार के द्वारा आपकी बीवी की जानिब जो है वो जा रही थी। अ स्टिक वॉज ऑल्सो कमिंग बाई वायर फ्रॉम द अदर साइड। अ स्टिक, स्टिक कहते हैं छड़ी को, तो छड़ी वॉज ऑल्सो कमिंग, तो एक छड़ी भी आ रही थी, बाई वायर तो तार के द्वारा, फ्रॉम अदर साइड तो दूसरी जानिब, यानी कि एक छड़ी भी तार के द्वारा दूसरी जानिब आ रही थी। दे कोलाइडेड, कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना, तो कोलाइडेड का मतलब होता है दो चीज़ों को यानी कि वो टकरा गई, तो दे कोलाइडेड वो टकरा गई, एंड योर बोतल ब्रोक इन टू पीसेस। तो जो यूर बोतल यानी कि जो आपकी बोतल है, ब्रोक सेकंड फॉर्म में, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रोक सेकंड फॉर्म, ब्रोक वो टूट गई, टू पीसेस यानी कि टुकड़ों में।
यानी कि वो आपस में टकरा गई और जो आपकी बोतल है वो टुकड़ों में क्या है टूट गई। सम टाइम एक्सीडेंट हैपन, सम टाइम बाज़-औक़ात एक्सीडेंट यानी कि जो वाक़े हैं, जो घटनाएँ हैं हैपन होती हैं, बैड लक यानी कि उसने कहा बैड लक। शेख चिल्ली मटर्ड, शेख चिल्ली जो है वो मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, तो वो बुदबुदाया। यस एक्सीडेंट हैपन, हाँ एक्सीडेंट यानी कि जो घटनाएँ हैं हैपन होती हैं। बट इफ आई मीट द इडियट हु वायर्ड दैट स्टिक आई विल थ्रैश हिम। बट लेकिन इफ आई मीट अगर मैं मिलता हूँ द इडियट यानी कि बेवकूफ़ से, हु वायर्ड यानी कि जिसने वायर्ड किया था भेजा था, दैट स्टिक उस छड़ी को भेजा था, आई विल थ्रैश हिम तो मैं उसे, थ्रैश का मतलब होता है मारना, तो मैं उसे मारूंगा। यानी कि अगर मैं उस बेवकूफ़ से मिलता हूँ जिसने वो छड़ी जो है वो वायर की थी तो मैं उसे मारूंगा। इसका जो मोरल है वो है एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ इडियट्स। एवरीवन यानी कि हर कोई टेक्स ले सकता है, एडवांटेज यानी कि फ़ायदा, ऑफ इडियट तो बेवकूफ़ों का, यानी कि बेवकूफ़ों का हर कोई फ़ायदा ले सकता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।